केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सीमा सुरक्षा बल अकादमी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बल की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री ने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए पोर्टल लॉन्च किया। कहा, प्रदेश सरकार के प्रयासों से जरूरतमंदों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज करवाना हुआ संभव। यमुनानगर के सरस्वती शुगर मिल में बनाए गए प्रदेश के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट में शुरू हुआ उत्पादन। रेवाड़ी भेजा गया 29,000 लीटर का टैंकर। और नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए सिरसा जिले के 5 गांवों में शुरू हुआ मेरा गांव मेरी शान अभियान। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर ग्वालियर में सहायक कमांडेंट के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और परेड की सलामी ली। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज देश सुरक्षा की दृष्टि से विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारी जमीनी एवं समुद्री दोनों सीमाएं राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ, संगठित अपराध एवं आतंकवाद की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। उन्होंने जवानों से देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का आह्वान किया। आज देश सुरक्षा की दृष्टि से विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारी जमीनी एवं समुद्री दोनों सीमाएं राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ, संगठित अपराध एवं आतंकवाद की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। बल के युवा कमांडर होने के नाते आपको देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यहां तक कि देश की आंतरिक सुरक्षा स्थिति भी चुनौतियों से भरी है, जिनका सामना करने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। केंद्रीय मंत्री ने जवानों से कहा कि अकादमी के अनुदेशकों ने जो ज्ञान, निपुणता एवं व्यवहार आपको प्रदान किया है, उसकी असली परीक्षा आपके बटालियन पहुंचते ही प्रारंभ हो जाएगी। निपुणता एवं व्यवहार आपको प्रदान किया है, उसकी असली परीक्षा आपके बटालियन पहुंचते ही प्रारंभ हो जाएगी, जहां आपको सच्चे लीडर साबित होना होगा। आपके जीवन में ऐसे कई अवसर आएंगे जहां आपको चुनौतियों एवं खतरों का सामना करते हुए अपने मानसिक एवं शारीरिक साहस का परिचय देना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल HSVP द्वारा विभिन्न शहरी क्षेत्रों में जमीन आवंटित किए गए निजी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को दी जा रही सभी कल्याणकारी सेवाओं, विशेष तौर पर चिकित्सा सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पहले जरूरतमंदों के लिए सुपर स्पेशलिटी निजी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करना संभव नहीं था, परंतु अब प्रदेश सरकार के प्रयासों से निजी अस्पतालों में इलाज करवाना संभव हो पाया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल भिवानी जिले में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विकास कार्यों और पायलट प्रोजेक्ट की जानकारी ली और काम तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डाडम क्षेत्र में हुए खनन हादसे पर जल्द ही रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द पूरे प्रदेश की माइनिंग का एरियल सर्वे करवाकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भिवानी और आसपास के जिलों के खेतों में बारिश के कारण होने वाले जल भराव से बचाव के लिए पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। माइनिंग डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक टीम बनाई है। जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी, मैं तो पहले दिन भी कहा है और अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर अधिकारी इन्वॉल्वमेंट है तो उनके विरुद्ध, अगर माइनिंग करने वाली कंपनी के लोगों की कमी है तो उनके विरुद्ध भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और एक नहीं, क्योंकि NGT ने भी सुओ मोटो इसके अंदर लिया है, उनकी टीम भी इसको मॉनिटर करेगी, प्लस डिप्टी कमिश्नर ने भी एक टीम बनाई है, वो भी मॉनिटर करेगी। और इसका एरियल सर्वे भी हम जो हमारे ड्रोन्स स्वामित्व में कर रहे हैं, सब जरूरत पड़ी तो उससे एरियल सर्वे एक का ही नहीं, प्रत्येक हरियाणा की माइन का कराकर उसकी डेप्थ, उसके अंदर किस
स्लोप पे माइनिंग हुई है, कहाँ रूल्स को फॉलो नहीं किया गया, उसकी भी एक डिटेल रिपोर्ट मिलेगी। दुष्यंत चौटाला ने पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर कहा कि देश में 4 दशक बाद ऐसी घटना हुई है। उन्होंने कहा कि घटना की समीक्षा करने के लिए जांच कमेटी बनाई गई है। इसके ऊपर एमएचए ने ऑलरेडी कमेटी गठित कर दी है, जिसमें एनआईए के सीनियर अधिकारियों को डाला है, और मैं मानता हूं ये एक घटना, पहली घटना इस तरह की 4 दशकों बाद हुई है। पेट्रोल में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में एथेनॉल प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसी दिशा में यमुनानगर स्थित सरस्वती शुगर मिल में प्रदेश के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट में उत्पादन शुरू हो गया है। इस प्लांट में प्रति वर्ष लाखों लीटर एथेनॉल तैयार होगा, जिससे क्रूड ऑयल बाहर से नहीं मंगवाना पड़ेगा। न सिर्फ इससे विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। शुगर मिल के मुख्य संचालक अधिकारी SK सचदेवा ने बताया कि प्लांट में तैयार की गई एथेनॉल का पहला लगभग 29,000 लीटर का टैंकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रेवाड़ी के लिए रवाना किया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्लांट से प्रतिदिन 3 से 5 टैंकर सप्लाई हो सकते हैं और मांग के आधार पर हम तेल कंपनियों को एथेनॉल सप्लाई करेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत ये प्लांट स्थापित किया गया है। ये एथेनॉल जो है, भारत सरकार ने जो एक योजना बनाई है आत्मनिर्भर भारत, उसके अंतर्गत पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जितना हम विदेश से आयात कम करें, उस दिशा में ये एथेनॉल बनाने के लिए पिछले 6-7 साल में इस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस पर प्रयास कर रही हैं। उसी कड़ी में ये एथेनॉल प्लांट लगाया गया है, और ये जो हम इस समय एथेनॉल बना रहे हैं, जो 1 लाख लीटर प्रतिदिन का उत्पादन हम एथेनॉल का करेंगे, ये जो विभिन्न ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनको दिया जाएगा। प्लांट में एथेनॉल का उत्पादन शुरू होने पर जिले के किसानों ने खुशी जताई है। ये केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिसकी वजह से हमें बाहर से जो पेट्रोलियम पदार्थ मंगाने पड़ते थे, वो हमें बाहर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, अपने यहाँ से ही उत्पादन होगा, और इसकी वजह से हमारे गन्ने की भी वैल्यू बढ़ेगी। जो एथेनॉल का प्लांट लगा है शुगर मिल में, तो बहुत अच्छा है ये, और इससे गन्ने की बढ़ोतरी भी होगी, दाम भी अच्छे मिलेंगे, और इसमें जो मतलब पेट्रोल में डलेगा, पेट्रोल की कीमतें भी इससे कम होगी। ये जो इथेनॉल है, ये हमारी तेल कंपनियां, भारत पेट्रोलियम जैसे, इनके पास जाएगा, और इससे हमारे देश की मुद्रा हमारे देश में ही रहेगी। सिरसा जिले के खैरेका गांव में हिसार रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार आर्य ने मेरा गांव मेरी शान अभियान का शुभारंभ किया। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि अभियान के तहत जिले के 5 गांव का चयन किया गया है, जिनमें पहले चरण में नशे के आदी युवाओं की पहचान कर उन्हें इस लत से बाहर निकालने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के सहयोग से चयनित गांव में कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे और युवाओं को खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा, ताकि वे नशे से दूर रहें। हमने लोगों को इस अभियान से जोड़ा है। हर गांव में कमेटीज़ बनाई हैं, जिनका सहयोग हमारी टीमें ले रही हैं, और जो भी बच्चे इस बुराई से और इस बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं, उनको बाहर निकालने का और बाकी बच्चों को इस बुराई से दूर रखने का प्रयास जिला प्रशासन के साथ मिलकर के हम लोग कर रहे हैं। तो इस जो नशे की प्रॉब्लम है, चैलेंज है, उसमें हम 2 तरफा प्रयास करना चाहते हैं। जो सप्लाई चेन है उसको भी रोकना, और जो इसके बारे में जागरूकता पैदा करके जो इसकी डिमांड है उसको भी कंट्रोल करना। खैरेका गांव के सरपंच ने कहा कि युवाओं को नशे से छुटकारा दिलवाने के लिए प्रशासन का ये सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के तहत नशे को जड़ से खत्म करने के लिए वे अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे। नशा मुक्त हिंसा मुक्त गांव के अभियान की शुरुआत की। इसमें आईजी साहब का मेन फोकस रहा कि गांव में जो सप्लाई साइड को है उसको कैसे हम कम करें, और इसका जो भी गांव में जो लड़के नशे में लगे हुए हैं उनको नशे से छुड़वाकर मुख्य धारा में शामिल करने का ये उनका मुख्य उद्देश्य रहा। और सभी गांववासियों ने उनके साथ मिलकर पूरे अपील करने की पूरी हामी भरी, और सभी गांववासी इकट्ठे होकर उनके साथ देंगे इस मुहिम का। गांव के युवाओं ने कहा कि हम सभी एकजुट होकर इस मुहिम में जिला प्रशासन का बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे, ताकि नशे को खत्म किया जा सके। इसकी शुरुआत हमारे गांव खैरेका से की गई है। इसमें 5 गांव चयनित किए गए हैं,
और हम आईजी साहब को विश्वास दिलाना चाहते हैं भी युवा इस मुहिम के अंदर आपका बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे। आईजी साहब आए सीगे जी, ठीक है जी, उन्होंने एक नशे के प्रति एक मुहिम चलाई है जिसका ਅਸੀਂ बढ़ चढ़ के पूरा साथ देंगे साहब जी का। नशे को लेकर एक मुहिम स्टार्ट की है कि नशा मुक्त सिरसा बनाना है, जिसमें कुल 5 गाँव को सिलेक्ट किया गया है। तो इन्हीं से शुरुआत करेंगे और इसमें हम आश्वासन देते हैं प्रशासन को कि हम यूथ क्लब जो जितने भी हैं हमारे गांव से उनका पूरा सहयोग करेंगे ताकि इस नशे को हम अपने गांव से ख़त्म कर सकें। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ PSA संयंत्र, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर और वेंटिलेटर सहित सभी तरह की ऑक्सीजन आपूर्ति तैयारियों की समीक्षा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड महामारी के समयबद्ध और प्रभावी प्रबंधन से संबंधित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य सचिव ने देश में बढ़ते कोविड संक्रमण, विशेष रूप से ओमिक्रॉन की चुनौती पर जोर देते हुए कहा कि सभी ऑक्सीजन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्राथमिकता और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच होनी चाहिए और उन्हें संचालन की स्थिति में तैयार रखना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानक संचालन प्रक्रिया 11 जनवरी से लागू होगी। अब विदेशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के लिए घर में पृथकवास में रहना अनिवार्य होगा। भारत में आगमन के 8वें दिन RT-PCR जांच करवानी होगी। यात्रियों को RT-PCR जांच रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यात्रा की योजना बना रहे सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा प्रारूप में जानकारी देना आवश्यक है। यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले यात्री को RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। प्रदेश सरकार ने आगामी 4 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले 35वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले को टालने का फैसला किया है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रसार के मद्देनज़र फिलहाल ये निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मेले की नई तिथियों की घोषणा बाद में महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए तय की जाएगी। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 150 करोड़ 61 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 1,41,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 40,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 64 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,64,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 10,775 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण भविष्य में उत्पन्न होने वाले संभावित प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी तैयारियां मजबूत रखें। सभी जिलों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर स्थापित किए जाएं। एडवाइजरी में कहा गया है कि जिलों में ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की जाए। केंद्र सरकार द्वारा जारी होम आइसोलेशन से संबंधित दिशा निर्देशों को आम जनता की जानकारी के लिए निरंतर प्रचारित किया जाए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि आज हल्का बुखार होने पर RT-PCR टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 48 घंटों में जो भी मेरे संपर्क में आए हैं उनसे आग्रह है कि एहतियातन कोविड टेस्ट करवा लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपये की धनराशि किसानों के बैंक खातों में पहुंच गई है। रेवाड़ी के कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में 65,000 से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की इस कल्याणकारी योजना से किसानों को बीज, खाद आदि खरीदने में सहायता मिलती है।
किसानों को इसका लाभ दे रहे हैं और इसमें साल में 6,000 रुपये प्रति किसान, क्वार्टरली उसको 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जाती है, ताकि वो अपने कृषि के जो खर्च हैं, इनपुट खरीदने के हैं, बीज खरीदने के हैं, खाद के हैं, तो वो इससे पूर्ति कर सकता है। तो हमारे ज़िले में 65,000 से अधिक किसानों को हम ये लाभ दे चुके हैं। किसानों ने कहा कि इस धनराशि से उन्हें खेती के कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने में सहायता मिलेगी। इसके लिए वे केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। योजना के तहत 2,000 रुपये किसान वाले मेरे खाते में आ चुके हैं। मैं प्रधान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी ने मेरे खाते में 2,000 रुपये भेज दिए हैं। मोदी जी का धन्यवाद है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के तहत मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये दे दिए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। किसान सम्मान निधि योजना का जो मोदी ने 2,000 रुपये भेजे थे, उनका मैं बहुत बार बार धन्यवाद करता हूँ। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री सीमा सुरक्षा बल अकादमी के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बल की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री ने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए पोर्टल लॉन्च किया। कहा, प्रदेश सरकार के प्रयासों से जरूरतमंदों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज करवाना हुआ संभव। यमुनानगर के सरस्वती शुगर मिल में बनाए गए प्रदेश के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट में शुरू हुआ उत्पादन। रेवाड़ी भेजा गया 29,000 लीटर का टैंकर। और नशे के खिलाफ युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए सिरसा जिले के 5 गांवों में शुरू हुआ मेरा गांव मेरी शान अभियान। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।